जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पकी बैठता है। अरे ये की विडंबना, जगत के नाथ ब्रह्मांड के नाथ उनकी मंदिरों पर गिद्ध पकी बैठेगा। ये संसार के लिए क्या वार्ता देता है आपको पता है? बिल्कुल वही सत्य है। ये वार्ता देता है सारा विश्व में पाप का विनाश होगा, भयंकर विश्व युद्ध होगा और दुनिया संसान होगा, भक्तों का भी उद्धार। जगन्नाथ महाप्रभु संकेत देते। भविष्य मालिका शास्त्र में आज से 600 साल पहले इसका रचना था। गुद्र पखी नील चक्र ऊपरे वस्यु। अच्युतानंद ने बोले जब ब्रह्मांड की ठाकुर की पतित पावन ध्वजा पर गिद्ध पके बैठेगा, जानोगे कलयुग का विनाश। और अभी तो हर महीने जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पतित पावन ध्वजा पर चील पक्षी भी बैठता है। क्यों बैठता है? संकेत देता है मानव परिवर्तन हो। जो भविष्य शास्त्र भविष्य मालिका पुराण लिखा है उसका समय निकट है। अब समय नहीं है। जितने समय मिले, जितने फुर्सत मिले, माधव नाम को भजन करो। माधव भगवान जगन्नाथ के मूल नाम है, नील माधव। नील माधव से प्रभु कलयुग के कारण काष्ठ में विग्रह से दारू ब्रह्म रूप धारण किए हैं, पर हरियुग में प्रभु सच्चिदानंद रूप नीलमणि नील माधव के रूप में रहते थे। तो इसीलिए समय नष्ट ना करो, हंसी मजाक में समय मत नष्ट करो। क्योंकि कंस ने मृत्यु से पहले बार बार हंस रहा था, और आज मैं देखता हूं मानव सभ्यता में फालतू बात में कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, बैठ के हंसते हैं बच्चे बच्ची लोग। अरे क्या हुआ तुम्हारा? कोई कारण नहीं, बातों बातों में हंसे। यानी काल आके पहुंच गया, हंसाता है, आगे मृत्यु का तांडव लीला होगा। जगन्नाथ मंदिर से धाम से बहुत संकेत मिल रहा है। जो भविष्य मालिका पुराण में लिखा था उसमें एक संकेत है, गिद्ध पक्षी नील चक्र पर बैठेगा, अपशकुन पक्षी नील चक्र पर बैठेगा, विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, दुनिया में बड़ा विनाश होगा। सिर्फ युद्ध नहीं होगा, भूकंप भी होगा और आगे बहुत कुछ होगा। पर एक बात है, जो भक्त लोग त्रिकाल संध्या को करेंगे, त्रिकाल संध्या में एक शुल्क है, औषधे चिंतयते विष्णु भोजनश्च जनार्दनम शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरम प्रिया संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम कानने नारसिंहंश्च पावके जलसायिन जलमध्ये वरांश्च गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदनम सकल कार्ये सुमाधवम। सभी कामों, सभी दुख के लिए, उद्धार के लिए, सकल कार्ये सुमाधव यानी महाविष्णु नाम माधव। जब आप लोगों को दवाई नहीं मिलेगा तो भगवान विष्णु का नाम भजन करोगे। इसीलिए त्रिकाल संध्या हम कहते, समझो, ध्यान से सुनो। भारत में तो चारों ओर पाखंड फैला दिया, कई प्रकार परंपरा, भगवान विष्णु का पूजा नहीं हो रहा है। और मृत्यु के बाद जाके शमशान घाट में भगवान विष्णु पूजा करोगे, अभी क्यों नहीं करते हो? उसी समय भगवान विष्णु को साक्षी रखा जाएगा। मैं श्राद्ध देता हूं, प्रभु ये अधम को कृपा करो, अभी क्यों नहीं? मृत्यु के बाद भगवान विष्णु को भजते हैं हमारी परिवार लोग, हम तो नहीं भज पाते। अभी तो भजो ना।
तब तुमको नरक से, यमपुरी से, पिशाच भूत जोनी से उद्धार कौन करेंगे? भगवान करेंगे, विष्णु करेंगे, और कोई देवताओं का सामर्थ्यता नहीं है। कोई देवता तुमको प्रेत भूत जोनी से उद्धार नहीं करेंगे, करेंगे तो भगवान विष्णु करेंगे। तो इसीलिए जब दवाई नहीं मिलेगा, बड़ा भयंकर समर होगा, दवाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं आएगा, दुकान खुलेगा नहीं, तब क्या करोगे? औषधे चिंतित विष्णु, भगवान विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, ये नाम को भज के लोग बीमारी मुक्त होंगे। भोजनिश्च जनार्दनम, जब भोजन नहीं मिलेगा तो जनार्दन का नाम भजोगे। शयने पद्मनाभंश, नींद नहीं आए, भूख हो रहा है, नींद कहाँ आएगा? तो ये षोडश नाम को भजते रहोगे, भजते रहोगे, भजते। अगर आप त्रिसंध्या करते हैं और त्रिसंध्या धारा से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सकेगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।